साउल एक जवान लड़का है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर। जो उसका पिता कीश है, उसकी गदियां उसके पास थी, बहुत ज़्यादा गदियां उसने रखी हुई थी, और लिखा है वे खो गई। ढूंढने के लिए शाऊल को बुलाया गया कि जाकर गदहियों को ढूंढ कर लेके आओ। और तब जो है एक सेवक को लेकर शाऊल जो है ढूंढने के लिए गदहियों को जो है 3 दिन हो गए वो ढूंढता रहा। शाऊल के गधे खोए गए, उसका पिता जो है परेशान है, शाऊल आप परेशान है। वो कह रहा है कहाँ मिलेंगी गधे, और इतने सारे गधे एक साथ गायब हो गए हैं, ये कैसे होगा? और 3 दिन से अधिक हो गए मैं इन्हें ढूंढ रहा हूं, मगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप समझ पाए मेरी बात? मगर परमेश्वर जानबूझकर उन गधेयों को खोने दिया। परमेश्वर ऐसे घुमा रहा था शाऊल को कि शाऊल चला गया सैमुएल के पास। अब समझे कहानी को, वो जो है सैमुएल के पास पहुंच गया, खुदा के दास के पास पहुंच गया। शाऊल के जीवन के अंदर परमेश्वर ने गदी खोने दिया जानबूझकर, और शाऊल को उसके पिता ने गदियों को ढूंढने के लिए भेज दिया। मगर योजना देखें आप, परमेश्वर के उद्देश्य देखें शाऊल के जीवन में क्या है। जब शाऊल गदियों को ढूंढ रहा है, उसी समय सैमुएल से 1 रात पहले परमेश्वर बात करता है, और परमेश्वर सैमुएल को बताता है कि एक बिन्यामीन गोत्र का कीश जो उसका पिता होगा, शाऊल तुम्हारे पास आएगा, एक जवान आएगा तुम्हारे पास। अब परमेश्वर जो है खुदा के दास से बात कर रहा है और कह रहा है तू एक काम करना, उसका अभिषेक करना, क्योंकि ये जो है व्यक्ति मैं इसे राजा बनाने के लिए हूं, मैं इसे प्रधान बनाने के लिए हूं, मैं इसे बड़ा ऊंचा उठाने के लिए हूं। शाऊल को परमेश्वर ने जो है राजा बनाने के लिए उसकी गदियों को खो दिया, और वो ढूंढ रहा है। वो तो किसी और प्लान में चल रहा है, वो किसी और दिशा की ओर बढ़ रहा है, वो किसी और मार्ग की तरफ जा रहा है। मगर परमेश्वर ने अपने मार्ग में उसे ले लिया, अपने उद्देश्य के लिए ले लिया, अपने कामों के लिए ले लिया, अपनी सेवा के लिए ले लिया। पता है सैमुएल क्या कहता है उससे, शाऊल से, तू गदहियों की चिंता कर रहा है। शाऊल ने बताया ही नहीं कि मैं गदहियों के लिए तेरे पास आया हूं पूछने के लिए। और वो तब जैसे ही बढ़ा अंदर, परमेश्वर ने तो पहले ही शमूएल से बात कर लिया था कि जो आएगा कल के दिन इसी समय आएगा, और तू उसका अभिषेक करना राजा का। देखो वो क्या ढूंढ रहा है, वो तो राजा बन गया, एक पल में राजा बन गया। आप समझ गए? हम तो कुछ और उद्देश्य के संग चल रहे हैं, मगर परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर की प्लानिंग बहुत बड़ी है। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए, नमक चावल और रोटी सब्जी के लिए मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो तो हमें कुछ और करने के लिए खड़ा करने जा रहा है।